हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आदित्य कंप्यूटर्स और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल का आइकन सेट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है एक्सेल का और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हम लोग के स्प्रेडशीट में। हम लोग को इसको कलरफुल बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, देखिए हम लोग का ये सब आइकन सेट है। हम लोग अलग से सिलेक्ट करके मोर रूल्स में जाके अपना खुद का बना भी सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग इसको सीखेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ। ये देखिए मैंने ये एक चार्ट बना दिया है। ये 3 लाइन में इसकी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे नेम को 1 नंबर नीचे कर देता हूँ। यहाँ से इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं इस वाली लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ये थोड़ा सही लगे ताकि देखने में, मतलब यहाँ से इसको ऊपर ही कर देते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन हटा देंगे। ये लाइन हम लोग की हट गई है। यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर दीजिए आप। ये देखिए मैंने भर दिया है। यहाँ पे इस जगह भी भर देंगे और यहाँ पे भी भर देंगे कुछ भी। ये नंबर मैंने भर दिया है। ये सारे हम लोग के 100 के अंदर ही अंदर है, 100 क्या 80 के ही अंदर है। यहाँ पे अब हम लोग इसका आइकन सेट करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे था बॉर्डर लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके लिए पहले इतना सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बॉर्डर्स में जाइए, फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर दीजिए। देखिए हम लोग का बॉर्डर लग गया। यहाँ पे थिक बॉर्डर लगा देंगे हम लोग। ये थिक बॉर्डर, यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे थिक बॉर्डर। हम लोग का लग गया है थिक बॉर्डर। यहाँ लगाने के बाद हम लोग इसमें कुछ इस जगह पे हम लोग यहाँ पे आइकन सेट लगाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ आइकन सेट। फिर आपको जो चूज़ करना है कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे जाएंगे मोर रूल्स में। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे भी ला दिया है हम लोग के रिबन में ऊपर वाले। ये देखिए यहाँ पे आइकन सेट यहाँ पे आ गया है। अगर आपको यहाँ पे जोड़ना है तो आप यहाँ से हम लोग के इस वाले क्लिक ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ फाइल में जाएंगे, फिर एक्सेल ऑप्शंस। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे फॉर्मूला, प्रूफिंग, पॉपुलर, सेव, एडवांस सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज में जाके यहाँ पे आप लोग कर लीजिए पॉपुलर कमांड से ऑल कमांड्स, और फिर आपको आइकन सेट इसमें ढूंढना है। आइकन सेट पे ढूंढ लीजिए और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अगर कोई हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और हमको भी रिमूव नहीं करना है, यहीं पे रखना है, तो ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम करने के बाद ये देखिए हम लोग का आ गया है। यहाँ से आप जाइए, क्लिक कीजिए मोर रूल्स। ये देखिए आपका न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स के नाम से आ गया है। यहाँ पे आपको जो हम लोग को आइकन स्टाइल लेनी हो स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप लोग 3 सिंबल्स ले सकते हैं, उसके बाद ये 4 ट्रैफिक लाइट्स ले सकते हैं, पर हमको यहाँ पे 3 सिंबल अनसर्कल्ड चाहिए। सॉरी ये नहीं, ये वाला हम लोग को चाहिए 3 ट्रैफिक लाइट्स रिम्ड, ये वाला। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको परसेंट में रखना है तो परसेंट में रख लीजिए, फॉर्मूला रखना है तो फॉर्मूला रख लीजिए, परसेंटाइल रखना है तो परसेंटाइल रख लीजिए। हम लोग यहाँ पे नंबर रखना है तो हम लोग नंबर रख लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये करनी है कि अगर यहाँ पे हम लोग का मतलब किसी भी पर्सन का नंबर अगर किसी मतलब कि जैसे 44 के नीचे आया हो तो उसका येलो दिखाए, और 44 या 44 से ऊपर आया तो ग्रीन दिखाए। और साथ ही में अगर उसका 20 के ऊपर हो या और 44 के नीचे हो तो येलो दिखाए, नहीं तो रेड दिखाए अगर हम लोग का 20 से कम हो तब। तो यहाँ पे हम लोग वही फीड कर देंगे जो हम लोग ने बोला अभी। तो यहाँ पे लिख देंगे 44, तो अगर 44 से ज़्यादा होगा तो ग्रीन दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे काट के इसको 20, कि अगर 20 से 44 के बीच में होगा तो येलो दिखा देगा, नहीं तो रेड दिखा देगा।
चलिए इसको कर देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिवर्स आइकन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सारे आइकन्स ये देखिए ये उल्टे हो जाएंगे, पर हम लोग को रिवर्स आइकन नहीं करना है। शो आइकन ओनली कि अगर आप लोग यहाँ पे कुछ लिखे तो वो नंबर के साथ आइकन भी, अरे नंबर ना दिखा के केवल आइकन दिखाए, पर हम लोग को यहाँ पे शो आइकन ओनली नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को नंबर के साथ साथ हम लोग को सारा वो देखना है, उसका आइकन भी देखना है। तो ओके कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए हम लोग का ये हो गया। यहाँ पे अब हम लोग इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके, जैसे हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किए वैसे इन सब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग को कर देनी है। तो यहाँ से पहले इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से पूरा हटा लेते हैं इसको, यहाँ से हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि यहाँ से हम लोग इसको पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग डाल दें इसमें। ये देखिए हमने फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी डाल दी है। यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कीजिए, फिर से यहीं पे लाके पेस्ट कर दीजिए, फिर से यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर से लाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है पूरी तरीके से। ये देखिए हम लोग का ये पूरा हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए सब ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है, बस कुछ कुछ है 44 से नीचे है। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें 2 तो ये देखिए रेड दिखा दिया हम लोग का। इसी सेल में अगर हम लोग फिर से लिख दें, मान लीजिए 13 लिख देते हैं, हम लोग 13 लिख दिए, एंटर कर दिए, तो ये देखिए रेड कर दिया उसी जगह पे। देखिए यहाँ पे अभी येलो है, अगर हम 32 की जगह 23 कर दें तो अभी येलो दिखाएगा क्योंकि 20 से ऊपर है, पर जैसे ही हम लोग 19 कर दें जो कि 20 से नीचे है तो हम लोग का यहाँ पे रेड दिखा दिया है। यहीं से आइकन सेट हम लोग का आज का पूरा कंप्लीट होता है। हम लोग का आज का वीडियो यहीं पूरा होता है, ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू। आदित्य कंप्यूटर्स, गिविंग द लव टू नॉलेज।